राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो अभी 9 बजे से स्टार्ट किया है, सारे काम कर लिए हैं और आज बच्चे बोल रहे हैं कि आलू पराठा बनाओ। तो आलू मैंने बिना नहाए ही उबलने के लिए रख दिए थे। आलू भी उबल गए हैं, चाय भी बन गई है और देखो मेरी पूजा पाठ भी हो गई है। एक बच्चे ने नहा लिया, एक और नहाने जा रहा है। बस कपड़े धुलना बाकी है, तो जब सब लोग नहा लेंगे तभी कपड़े धुलूंगी। तो जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ, आज बच्चों ने कहा आलू पराठा खाना है तो आलू छील रहा है राजवीर। देखो राजवीर को आलू पराठा बहुत पसंद है। और फ्रेंड, आज के वीडियो में मेरे हस्बैंड ने कुछ कहा है, आप लोगों से उस बात को सुनना, समझना और फिर कमेंट करना, क्योंकि जो 14 सालों में हमारे साथ हुआ वो कभी आपके साथ ना हो, इसलिए उन्होंने शेयर किया है। हम कितने परेशान रहे हैं आज मेरे हस्बैंड खुद बताएंगे। तो फ्रेंड, आटा भी गूँथ लिया है और आलू की स्टफिंग भी बना ली है, लेकिन लाइट नहीं है। देखो ये बल्ब बंद टंगा है, लाइट नहीं है। अब लाइट का वेट कर रहे हैं, जब लाइट आएगी तो आलू पराठा बनेंगे। अभी मैं चूल्हा भी जला सकती हूँ, लेकिन जला लूँगी ना फिर धुआं धुआं हो जाएगा। तो अभी 5-10 मिनट में लाइट आ जाएगी, बना लूँगी। तब तक मैं दूसरा काम कर ले रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं राजवीर? पापा जी के पास। तो वो वहाँ कुछ काम से खड़े हैं, तुम आओ। जैसी लाइट आए मुझे बताना, ठीक है? अगर मोबाइल तो लाइट आ गई है, अब इस काम को यहीं रोकती हूँ और वो वाला करती हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड, ठंडे आलू की स्टफिंग भरने से ना पराठे देखो बिल्कुल नहीं फटते हैं, कहीं से भी नहीं फटा, एकदम बढ़िया बना है रोटी की तरह। अगर गीले आलू की स्टफिंग भर दो तो पूरा पराठा फट जाता है। समझ गए? तो फिर नाश्ता बन गया है, बच्चों ने और हस्बैंड ने खा लिया है, बस मेरा खाना बाकी है तो मैं भी खाऊंगी। रहेगा अभी पीने का पानी भी भरना है तो वो भी भर लेंगे। चाय खत्म हो गई है, दूध भी खत्म हो गया है, लेकिन आलू पराठा ऐसे भी अच्छे लगते हैं तो मैं ऐसे खा लूंगी। तो फैमिली में बिल्कुल फ्री फुर्सत, हम लेडीज़ तो हो नहीं सकते हैं, बहुत काम होते हैं। तो मुझे क्या होता है, जैसे समय मिलता है मैं वीडियो का ही कोई ना कोई काम करती हूँ। सच बताऊँ, मेरे पास मोबाइल देखने का बिल्कुल समय नहीं होता है और मैं कभी भी मोबाइल नहीं देख पाती हूँ। या तो देखते हैं बच्चे मोबाइल तो पढ़ाई का देखते हैं, या फिर या तो वीडियो एडिट होगी, वॉइस होगी या वीडियो शूट होगी। एक ही मोबाइल है तो इसी पर सब कुछ होते रहता है। तो मोबाइल में देखने का समय तो बिल्कुल नहीं होता है। और अगर खाली होती हूँ मैं थोड़ी बहुत तो बच्चे अपनी ड्राइंग के लिए ले लेते हैं और मैं थोड़ी देर लेट लेती हूँ, बस इतना ही समय होता है। तो ऐसे हमारे वीडियो बनते हैं। देखो जो कोई भी वीडियो बनाता है उसे पता है कि बड़ी मुश्किल से बनते हैं, दिन भर थोड़ा थोड़ा शूट कर करके एक 14-15 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो पाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फुल वॉच किया करो, बहुत मेहनत लगती है बनाने में और आप तक पहुँचाने में। तो अब मुझे थंबनेल बनाना है बस, बाकी एडिटिंग हो गई और अपलोडिंग भी हो गई है, सिर्फ थंबनेल का काम है। तो 12 बजे मैं वीडियो पब्लिश करती हूँ। आजकल थोड़ा बहुत लेट भी हो जाती है, पता नहीं मोबाइल में क्या हो गया, 3 बार प्रोसेस होती है वीडियो और उसी के कारण लेट हो जाता है। वहीं से तो पीने का पानी भी घड़ा में भर दिया है, लेकिन घड़ा ना चूता है तो हर बार बह जाता है पानी और हर बार पूरे कमरे में पोंछा सा लग जाता है। ये देखो अभी भरा मैंने और पूरा पानी पानी हो गया था तो पोंछ दिया है। और ये अब ये चूते रहेगा, जब तक ये भरा रहता है चूते ही रहता है। पानी सुबह भर लो तो अच्छा रहता है ठंडा, वरना फिर गर्म पानी आने लगता है पाइपलाइन में। ये देखो कितनी तेज़ धूप है, पूरे बर्तन हो गए एक एक करके ढेर सारे। कपड़े थोड़े ही हैं, बस बर्तन ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड, कपड़े और बर्तन सब धुल लिया, दोनों साइड के गेट बंद कर लिए हैं, बच्चों को अंदर बैठा दिया। इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ गर्मी, दोनों को अंदर बैठा दिया है। कम से कम पंखा तो चल ही रहा है, तो दोनों अंदर बैठ के पढ़ेंगे चाहे सोएंगे, बस बाहर नहीं निकलने देना है। इतनी तेज़ धूप कि एक ही दिन में बीमार हो जाएं अगर ऐसी धूप में बाहर जाएं। तो मैंने अपना ये लास्ट काम भी कर लिया कपड़े बर्तन का। कल तो मैंने धूप जाने का इंतज़ार किया था कि धूप जाएगी तब धुलूँगी, आज मैंने धूप में ही कर लिया है। अब बिल्कुल शाम तक बाहर नहीं निकलना है। बच्चे ये देखो ये दोनों बैठ के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। अंदर अंधेरा है अभी, लेकिन वीडियो में अंधेरा दिख रहा है, बाकी बल्ब की रोशनी से पढ़ाई का अच्छा दिख रहा है। बाहर ना वो लाल मुँह वाले बंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा गेट खुला रहता है तो सीधे अंदर घुस जाते हैं। तो फ्रेंड, कंघी करके तैयार हो गई हूँ। कल दोपहर में सो गई थी, लेकिन आज बिल्कुल नहीं सोना है। आज एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी काम है। शाम के लिए आटा बिल्कुल भी नहीं है, तो गेहूँ आ गया है 50 किलो, उसे ही साफ़ करना है, फटकना है
पास में चक्की है, तो शाम होने के टाइम पे चक्की खुलती है, तो पिसवाना भी है। तो कल तो सो लिया था, लेकिन सच बताऊँ मैं दिन में सोती नहीं हूँ कभी भी। जब मैं वहाँ थी जम्मू में सिलाई करती थी दोपहर में ही, और दोपहर में मैं कभी नहीं सोती थी, लेकिन यहाँ आई हूँ तो 1-2 दिन मैंने दोपहर में सोया है। 2-3 घंटे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो आज बहुत बड़ा काम है, ये गेहूँ साफ़ करना है। ये 50 किलो गेहूँ है, अभी साफ़ करने हैं। शाम को तभी आटा आएगा जब ये गेहूँ पिसेंगे। तो अभी बस दोपहर का ही टाइम है, तो यही साफ़ करने में लग रही हूँ मैं। तो फ्रेंड, जम्मू में भी गेहूँ मिलते थे कोटा में, लेकिन हमारा राशन कार्ड नहीं था, इसलिए हमें नहीं मिलते थे। और लोकल में वहाँ गेहूँ मिलते नहीं थे। लोग थोड़ी बहुत उगाते थे, क्योंकि पहाड़ों का एरिया है, ज़्यादा करके वहाँ मक्का ही उगता था। थोड़ी बहुत ही गेहूँ उगा पाते थे, तो वो अपने खाने के यूज़ के लिए रखते थे। वहाँ ऐसे ख़रीदने से गेहूँ नहीं मिलते थे, तो वहाँ हमने कभी गेहूँ ना ख़रीदा ना पिसवाया। वहाँ डायरेक्ट पैकेट वाला ही आटा हमने खाया हमेशा। और सच बताऊँ वो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन खाना मजबूरी भी थी। लेकिन गांव में अभी गेहूं का सीज़न है, तो हमने सोचा था कि हम इकट्ठा ख़रीद लेंगे, और जब बच्चों का एडमिशन हो जाएगा तो कम से कम 2 क्विंटल तो हम ख़रीद ही लेंगे। पर अभी बच्चों का एडमिशन तो नहीं हुआ है, लेकिन हमने 50 किलो गेहूँ ख़रीद लिए हैं अभी फ़िलहाल के लिए। जैसे ही एडमिशन हो जाएगा, हमारे पास कुछ पैसे होंगे जो बचेंगे, फिर हम गेहूँ ख़रीद लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और अभी हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, हमारा राशन कार्ड नहीं बना है। तो जब राशन कार्ड मिल जाएगा तो फिर हमें मतलब कोटा से सरकारी गेहूँ भी मिलने लगेगा। हम लोग 4 लोग हैं हमारी फैमिली में, तो समग्र आईडी बन चुकी है, जो हमारी फैमिली आईडी होती है, लेकिन राशन कार्ड अभी भी हमारे पास नहीं है, वो नहीं बना अभी हमारा। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग अपना गेहूँ ख़रीद के रख लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर पैकेट वाला, मतलब देखो कमाई नहीं है तो हर चीज़ महंगी लगती है। अब पैकेट वाला जो 5 किलो का आटा है वो 200 रुपये का आता है, बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए गेहूँ इतना महंगा नहीं पड़ता है। अपना गेहूँ ख़रीदो, बनवाओ, साफ़ करो और पिसवा लो, तो इतना महंगा नहीं पड़ता है। तो और एक बहन ने कमेंट करके कहा था कि मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, तो आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन आप थोड़ा फेस टू फेस वीडियो ना बना के काम भी दिखाया करो। तो आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो फेस टू फेस दिखाने का तरीका है, ये मैंने सिर्फ अभी 2 वीडियो में ही यूज़ किया है, आप मेरी वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे कोई काम नहीं है ज़्यादा, तो मैं मतलब वहाँ थी तो सिलाई में बिज़ी रहती थी, तो सिर्फ वीडियो बनते रहती थी और मैं वॉइस ओवर करती थी। मतलब फेस टू फेस ज़्यादा नहीं बना पाती थी, काम का ज़्यादा दिखाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई ऐसा ज़्यादा काम नहीं है, तो बार बार फेस टू फेस बना रही हूँ हर काम करके। तो इस तरह से ब्लॉग को रेडी कर लेती हूँ। तो हस्बैंड भी आ गए हैं, गेहूँ उन्होंने यहाँ रख दिया। तो गेहूँ हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बाकी जिनकी फसल होती है उन्हें पता होता कि गेहूँ किस टाइप का, कौन सा गेहूँ अच्छा होता है। पर ये दाने भरे भरे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो समझ लो ये गेहूँ अच्छा है। पुचका सा नहीं है, एक अच्छा सा मोटा मोटा सा गेहूँ है, तो हमारे हिसाब से ये अच्छा ही है। और इसमें कोई गंदगी भी नहीं है ज़्यादा, बस थोड़ा ही फटकना है, साफ़ करना है। मतलब कंकड़ मिट्टी नहीं है, थोड़ी भूसी सी है, बस वही साफ़ करेंगे। आप लोगों के यहाँ गेहूं का रेट अभी इस समय क्या चल रहा है बताना। और संतोषी जी लग गई हैं अपने गेहूं को बनाने में। 2023 में आए थे, तब हमने 50 किलो गेहूँ खरीदा था, और हम 4 महीने रुके। अच्छा, एक सवाल और करता हूँ, आपने ये गेहूं बनाना कितनी उम्र में सीख लिया था? कितने छोटे थे आप? जब चौथी पढ़ते थे तब गेहूँ बनाना सीख लिया था, क्योंकि घर में बड़ी मैं ही थी। ये छोटे मोटे काम हमें गांव के बच्चों को बचपन से ही करने मिलते हैं, और देखते देखते भी सीख लेते हैं, क्योंकि घर में ये काम रोज होते हैं। घर में मतलब महिलाएं करती हैं, मम्मी सब कोई, तो लड़कियां तो सीख ही लेती हैं। और मैं बड़ी थी तो मुझे ये सब काम मिलते थे करने के लिए, कि ये फटको, ये साफ करो, मतलब सब कुछ काम मैंने बचपन से ही किया है। और जैसे कि अभी एक और आपने काम किया है कि दीवार पर गोबर लगाया है, वैसे आपको कहीं आंगन में मिला गोबर लगाने को? नहीं, गोबर नहीं लगा, गोबर तो लगाया है, मिट्टी नहीं छापी, क्योंकि मिट्टी छापने जितनी उम्र नहीं थी। मतलब मिट्टी छपाई का काम होता था, फिनिशिंग का काम तो वो मम्मी करती थी, हम देखते थे। लेकिन गोबर लीपने का जो काम था वो हमें भी मिल जाता था, आंगन लीपना, ये सब करना, तो हम वो करते थे। पर मिट्टी छापने का कभी काम नहीं हमको मिल पाया। और कभी मम्मी पापा ने आपसे खेतों में काम कराया? नहीं, कटाई करने की जितनी उम्र नहीं थी, पर हाँ बाकी जैसे खाना लेके जाना खेत पे, भाई बहनों को खिलाना, घास उपाड़ना और ये सब करना काम मिल जाता था हमको।
अच्छा, यानी कि आप बचपन से ही इस काम में मतलब आपको मिला। ऐसे मिट्टी छापने के लिए थोड़ी समझदारी होनी चाहिए और गेहूँ काटने के लिए भी समझदारी होनी चाहिए। तो उतने बड़े नहीं थे हम अपने गांव में रहे हैं तब तक जब मैं 5वीं पढ़ती थी। तो तो उस उम्र तक जो काम था वो सब किया, चाहे लकड़ी लाना हो या गोबर लगाना अच्छा, हो। लकड़ी भी लाई हो आप? वो सब गांव में तो देखो सब कोई करता है, मोहल्ले में कोई जाता है लकड़ी लेने तो उनके साथ लड़कियां चली जाती हैं लकड़ी लेने के लिए। अच्छा, और हमारे यहाँ पे तो आपको पता ही है कि ज़मीन हमारे पास एक भी नहीं है, दरवाज़ा खोले तो हम रोड पे खोलता है। हाँ, तो आप लोगों को समझ नहीं है किसी चीज की, हमें हर चीज की हमने बचपन से देखा है। कुछ काम हमें भी नहीं मिले करने, जैसे हमें कटाई भी नहीं कभी करने मिली क्योंकि हम घर संभालते थे, जैसे रोटी घर के काम, भाई बहन, घास लाना ले जाना ये सब किया है, पर काटने हमें नहीं मिल पाया है। लेकिन मैंने एक बार ज़रूर काटा है वहीं पे, जब हम वहाँ पे गए थे ना, जम्मू में रहते थे, तो एक मालिक के पास में गया था, वहाँ से दूध लाता था। तो उस वक्त वो हमको बोलता था कि आओ हमारी कटाई करा दो, तो हमने ऐसे ही उसमें टाइम पास काम किया था। उस वक्त मैंने जाना था कि गेहूँ की कटाई कैसे करते हैं। तो हाँ फ्रेंड, ये बात सही है। एक टाइम था जब हमारा टाइम इतना खराब था, बहुत खराब समय था हमारी जिंदगी का वो। तो तब हम जिसके घर से दूध लेते थे उनके घर में खेती थी, तो उन्होंने चंदन के पापा जी को अपने खेत में कटवाने के लिए लगा लिया था कि कटाई करवाओ मेरी। तो तब काटा था इन्हें पहली बार। मतलब खेत भी इन्हें जब देखे ना तो इन्हें ये समझ नहीं आता था कि कौन सा गेहूं है, कौन सा मक्का है और कौन सा चना मटर होता है। इन्हें आज भी नॉलेज नहीं है चीज़ों का, खेती किसानी से रिलेटेड किसी चीज़ का इन्हें आइडिया नहीं है। पर जब हम वहाँ रहते थे तो वो खेती एरिया था, तो फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्हें देखने मिली और धीरे धीरे ये समझने लगे। तो दोस्तों, ये है जीवन चक्र। इसमें क्या होता है कि हम बचपन से कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते, धीरे धीरे हमें समझ आती है। और मैंने भी देखो अपनी लाइफ में सिर्फ 14 साल का हुआ था तब मैंने अपनी मम्मी का पल्लू जो है तब छोड़ा था। तो इस वजह से मुझे सभी लोग कहते थे कि ये हमारा बच्चा इस दुनिया में कैसे जिएगा। और वही बात हकीकत हुई है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसकी कहानी मैं अब आप लोगों को शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि हमको हर किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि मैं एकदम सीधा, मुझे कोई चीज़ का नॉलेज नहीं था। जिसने जो कहा मैंने वो बात मानी, क्योंकि उनको अपना समझा मैंने, चाहे वो कोई हो, पराया हो। तो अगर उसको एक बार दोस्त मान लिया तो दोस्त की तरह उससे हमने बर्ताव किया। लेकिन सभी लोगों ने हमारा फ़ायदा उठाया इस भोलेपन का। तो दोस्तों, जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, तो हमेशा मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है, वो है भरोसा। भरोसा करो, मगर उतना करो जितना फ़ायदा आपका हो। ऐसा नहीं कि वो आपके भरोसे का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। क्योंकि मेरी लाइफ पूरी गुजर गई है सिर्फ इसी बात से कि हमारे भरोसे का सभी ने फ़ायदा उठाया। और अब मैंने ये सीख लिया है कि देखिए, मैं इस बात को समझ गया हूँ कि ज़िंदगी हमें अकेले ही जीनी है, कोई साथ नहीं देने वाला है। इसलिए मैं अब खुद पे डिपेंड करता हूँ, जो भी करता हूँ खुद की दम पे करता हूँ। किसी की वो नहीं लेता हूँ कि मदद किसी से लेनी है। अगर मदद लेनी भी है तो उसको उतना हमें कर देना है ताकि वो मदद भी हमारी उसमें बदल जाए कि हम इसकी मदद नहीं ले रहे हैं। और एहसान कभी नहीं लेना, कभी नहीं लेना, क्योंकि एहसान भी बहुत ख़राब चीज़ है। वो एक एहसान अगर ले लेंगे तो उसके नीचे हमको दबा के रखते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये समझ गए होंगे कि हमारी लाइफ जो किस प्रकार से गुजरी है। हमने देखो 14 साल अभी बाहर बिता कर आए हैं और हमारा ये हाल है अभी। और कुछ कंडीशनें हैं जो संतोषी जी ने आपको बताई होगी। और मैं तो अब इस ज़िंदगी से थोड़ा वो हो चुका हूँ, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा अच्छाई के लिए जिया हूँ और अच्छाई के लिए ही मरूँगा अभी भी। लेकिन दुनिया के लोग बहुत एक्टिव हो चुके हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। कोई भी बंदा हो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। हमसे अगर काम होगा तो हाँ है, अगर आपने काम नहीं किया तो वो हमेशा आपको छोड़ के चले जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो समझते होंगे, मैं ही नहीं समझता था, इसलिए आज मेरे साथ बीती है तो मैं समझ गया हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग तो बहुत एक्टिव होंगे इस चीज़ को, क्योंकि आपके कमेंट भी मैंने देखे हैं, संतोषी जी बताती हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग एक्टिव हैं, मैं ही कमज़ोर हूँ। ये भी बहुत मेहनत कर रही हैं इनको। जो गांव के बच्चे हैं, जो भी मुझे गांव से देखता होगा समझता होगा कि गांव में जो बड़ा बच्चा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसे
मतलब 10 से 15 साल की एज तक, 15 साल की एज तक लगभग हर चीज़ सीखने मिल जाती है जीवन जीने के लिए। तो हम भले शहर चले गए, लेकिन मेरा जो जन्म है, जो मेरी परवरिश है, वो गांव की है। इसीलिए हम शहर में भी कभी भूखे नहीं रह पाए, कभी दुखी नहीं रह पाए, कभी हार नहीं पाए, क्योंकि मैंने जीवन का संघर्ष बचपन से ही देखा है, जिया है, उसे सहा है, उसे सीखा है। तो इसलिए हम आज तक नहीं हारे। देखो, मेरी जिंदगी के कई दिन ऐसे गुजरे हैं जो बहुत बुरे रहे, लेकिन हारे हम कभी नहीं, क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि हम बचपन से ही मजबूत हैं, सब सहने के लिए, सहकर जीने के लिए तैयार थे। तो जो भी गांव के लोग हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सब कुछ ऑलरेडी सीख चुके होते हैं कि हमें किस हाल में कैसे रहना है और कैसे आगे बढ़ना है। कई बार दुखी मैं भी बहुत हो जाती हूँ, लेकिन हारी कभी नहीं हूँ। हर हाल में हमने सरवाइव किया है और आज हम इतने आगे हैं, और आगे भी भगवान ने चाहा तो हम बहुत आगे जाएंगे। मतलब थोड़ी सी गरीबी होना या पैसे ना होना ये नहीं है कि जीवन खत्म होता है, यहीं से जीवन शुरू होता है, यहीं से हमें और आगे बढ़ने की सीख मिलती है कि हम कैसे अपने रास्ते बनाएं। तो ये तो कोई बात नहीं है, छोटी सी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ें ज़िंदगी में होती रहती हैं, और गांव का माहौल, गांव की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। इसी गांव में लोग बहुत गरीब भी होते हैं, बहुत अमीर भी होते हैं। हमने अपने बचपन से सब कुछ देखा है, बहुत अमीरी भी देख ली, बहुत गरीबी भी देख ली है। तो ये सब हमें मतलब एक हिम्मत ही देता है, ऐसा नहीं है कि कमजोरी, हमें कोई भी चीज़ हमें कमजोर नहीं बनाती है। देखो, तो मेरा तो मानना है कि जो भी है, जैसा भी है, ये कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। अब हमारे पास ये समय आया है, हम गांव में आए हैं, जो भी कंडीशन आई है, हमें कुछ ना कुछ सीखने तो मिला ही है। तो अगर हम ना आते तो शायद हम कभी चीज़ें सीख ही ना पाते, या हमें पता नहीं चलती। तो कहते हैं जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो कौन कौन मुझे गांव से देखता है कमेंट करके ज़रूर से बताना। बहुत समय के बाद गेहूँ बना रही हूँ, तो उतने अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन मैं कर लूँगी।